और आज राजनीति में हम संकट के 3 किरदारों की बात करें। राजनीति में हमेशा कोई ना कोई किरदार संकट में होता है, लेकिन आज जिन 3 किरदारों का जिक्र मैं करने जा रहा हूं उससे पूरा देश परेशान है। ये 3 किरदार कौन से हैं? पहला, बिजली का संकट। आधे से ज्यादा भारत इस संकट से जूझ रहा है, बिजली के संकट से जूझ रहा है, कोई जवाबदेही सामने नहीं। आधे से ज्यादा राज्य देश के अंदर ऐसे हैं और शहर ऐसे हैं जहां पर लोगों का हाल बेहाल हो चुका है, वो भी इस भीषण गर्मी में। किरदार नंबर 2 इसलिए गर्मी है। उत्तर भारत, मध्य भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। पूरे विश्व में जो सबसे गर्म शहर है उसमें 50 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। हर कोई परेशान है, लेकिन बिजली नहीं आ रही है। ये 2 संकट एक दूसरे जुड़े हुए। और तीसरा संकट जो लोगों की जेब को लगातार नॉक कर रहा है, ढीली कर रहा है, वो है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की बढ़ती हुई कीमतें। पिछले कुछ हफ्तों के अंदर तीसरी दफा ये कीमतें बढ़ाई गई। और जब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमतें बढ़ती हैं तो सिर्फ आपकी गाड़ियों का खर्चा नहीं बढ़ता, रोजमर्रा की जो चीजें आप खरीदते हैं खर्चा उनका भी बढ़ता है। घर के राशन का खर्चा बढ़ेगा, वो महंगा होगा। दवाइयों का खर्चा बढ़ेगा, वो महंगा होगा। लेकिन ये खर्चा बढ़ाने के लिए आप स्वस्थ ना रह पाए, इसके लिए बिजली तक भी नहीं है। बढ़ता तापमान कई तरह की दिक्कतें लेकर आया, उसमें से सबसे बड़ा है बिजली संकट। गर्मी का मौसम आते ही बिजली की खपत बढ़ती है, ये हर साल बढ़ती है। इस साल कुछ नया नहीं है, नहीं कोई तैयारी नहीं है। गर्मी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। मौसम विभाग के द्वारा यह चेतावनी पहले भी जारी की गई थी। बावजूद इसके ट्रांसफार्मर, पावर ग्रिड को संभाले रखने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। आधे से ज्यादा भारत तपती गर्मी में बिना बिजली के झुलसने को मजबूर है। दिल्ली, गुरुग्राम, भोपाल, लखनऊ, मथुरा, उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी की मार पड़ते ही बिजली को लेकर हाहाकार शुरू हो चुका है। बात देश की राजधानी की हो या दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम की, देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की राजधानी लखनऊ या फिर मध्य प्रदेश के शहरों, चुपती जलती गर्मी में बिजली संकट ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बिजली संकट का हाल देखिए। एक तो देश का सबसे बड़ा सूबा और ऊपर से उत्तर भारत की जानलेवा गर्मी। ऐसे में यूपी के शहरों में बिजली की किल्लत ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। और यूपी के छोटे बड़े अमूमन हर शहर का हाल एक जैसा ही है। एक तरफ भीषण गर्मी और बिजली कटौती के विरोध में लखनऊ के एक 30 संवेदनशील पावर हाउस पर पीएसी की तैनाती का फैसला लिया गया। तो यूपी के जालौन और जौनपुर में ट्रांसफार्मर बिजली डिमांड का ओवरलोड झेल नहीं पाया और धू धू कर जल उठा, जिसके बाद इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। यूपी के बाराबंकी में भीषण गर्मी और लगातार बिजली कटौती की मुसीबत ने लोगों का पारा और हाई कर दिया है और लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। मोहम्मदपुर खाला इलाके में पावर हाउस के बाहर सैकड़ों ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन शुरू करा और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे तकरीबन 3 घंटे ट्रैफिक जाम रहा। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में यह हंगामा होता रहा। करीब 3 घंटे बाद गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर प्रदर्शन खत्म करवाया गया। अब कृष्ण नगरी मथुरा का हाल देखिए। बिजली की कटौती का आलम यह है कि ज्यादातर इलाकों में 24 घंटों में सिर्फ 4 घंटे बिजली आ रही है, मगर लोगों की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं। बिजली दफ्तरों से अधिकारी और कर्मचारी सफर आ रहे हैं और इमरजेंसी नंबरों पर सिर्फ रिंग जाती है। समस्या दूर करने की बात तो बहुत दूर, समस्या सुनने वाला भी कोई नहीं है। पूरी रात लोग बिजली विभाग के अधिकारियों को कॉल करते हैं, किसी का कोई रिस्पांस नहीं है। जो लाइट के तार हैं वो जगह जगह से जर्जर स्थिति में है, खराब स्थिति है। 3 घंटा 4 घंटा से ज्यादा लाइट ही नहीं डट रही है। 8 बजे की बुरी स्थिति है। किसी अधिकारी को फोन करता है तो कोई सुनता नहीं है। सुनता भी है, बिजली घर पर भी पहुंच जाते हैं तो वो कुछ फिर कहते हैं ये तो ऐसे ही चलेगा, ये कुछ कोई व्यवस्था नहीं होगा हमारे पास। रात को जेई और एई को मैंने फोन मिलाया है तो उन्होंने ये कहा है कि 2 घंटे में अभी आपके पास कोई कर्मचारी आता। अभी तक 14 घंटे के बाद में भी अभी तक कोई कर्मचारी नहीं है। गर्मी और बिजली की मार से राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। दिल्ली के बहुत से इलाकों में गर्मी और ओवरलोड ने लोगों का हाल बेहाल किया है।
जबकि शुक्रवार शाम हाईटेक सिटी गुरुग्राम में सेक्टर 72 के 220 किलोवाट बिजली घर का मुख्य ट्रांसफार्मर फूंक जाने से 7 बिजली घर ठप हो गए। रैपिड मेट्रो सेवा रुक गई और 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक शहर के लाखों लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात तो अब ऐसे हैं कि ट्रांसफार्मर और पावर हाउस की मशीनों को ठंडा करने के लिए कूलर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ओवरलोड की वजह से मशीनें 70 से 100 डिग्री तापमान तक गर्म हो रही हैं, जिनको कूलर से कूल करने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन ऐसी तमाम कोशिशें भी ना तो मशीनों को ठंडा कर पा रही हैं और ना ही आम लोगों को। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर भारत में इस बिजली संकट की वजह है गर्मी भी है। एक बार के लिए शायद बिजली की दिक्कतों का हल शायद निकले, लेकिन गर्मी का हल फिलहाल कोई होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आधे से ज्यादा भारत ऐसा है जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। 47 डिग्री 48 डिग्री तक पारा पहुंचा है। मैं आपको एक बारंगी दिखाता हूं कि उत्तर भारत में खास तौर पर गर्मी के बाद हाल क्या है। ये देखिए, इसमें थर्मल मीटर, इसमें आपको ये मैक्सिमम यहाँ पर लिखा हुआ है और ये यहाँ पर ये देखिए अभी आपको यहाँ पे 44 जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये वास्तव में 44 है। इसमें ये एक आइडियल कंडीशन में रखा हुआ है तो 44 है। हाँ। और जो ही हम इसको ओपन कर दिए या बाहर निकाल के ले आएंगे तो ये 46 पे ये भी पहुँच जाएगा। गर्मी की आदत सी पड़ गई है क्योंकि 47-48 डिग्री हर साल ही पहुँचता, लेकिन इस बार लगातार 5 से 6 दिन बीत गए और ये तापमान बना हुआ है। बांदा में इस समय रहना तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अपने घरों से निकले ही नहीं, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। ये चीज स्लाइस जो है हम इस बोनट के ऊपर डाल के बताएंगे, देखेंगे कि ये कितनी देर में पिघलता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज जो स्लाइस है बोनट पे पिघल रहा है और साफ तरीके से देखा जा सकता है कि किस तरीके से पार्क्ड व्हीकल भी गर्म हो रहे हैं। चंद्रपुर शहर जिले में घूमना भीषण गर्मी में कितना तापदायक? सर, चंद्रपुर विदर्भ में हमेशा से चंद्रपुर एक शहर ऐसा रहा है कि जहाँ तापमान हमेशा ज़्यादा ही रहा है और पिछले कुछ सालों से चंद्रपुर का तापमान लगातार बढ़ते ही जा रहा है।